ओम शांति। अभी सभी मूल्य चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। क्या बताया आज बाबा ने? ओम शांति। बाबा ने कहा है कि जिस तरह से पति पत्नी एक दूसरे के प्रति वफादार रहते हैं और यदि विचारों में भी उनके दिमाग में कोई और आता है तो कहीं ना कहीं ये बेवफाई है। उसी तरीके से हमें भी विचारों में, मन में, कर्म में, सब में बाबा ही होना चाहिए। यदि हम बाबा के अलावा किसी देहधारी के बारे में सोचते हैं तो वो हमारी वफादारी नहीं है। ओम शांति। जी, इसी में ही बाबा ने वफादारी के और भी बातें बताई हैं, तो बताएगा कोई क्या क्या बताया बाबा ने? हाँ, ओम शांति। बाबा ने उसके आगे कहा, अगर पदार्थ की भी आकर्षण है, साधनों की भी आकर्षण है, तो साधना खंडित हो जाती है, वफादारी खंडित हो जाती है, और खंडित कभी भी संपन्न पूज्य नहीं कहा जाता है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि अगर बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं होती तो जैसे शुरुआत में स्थापना की वृद्धि इतनी नहीं हो पाती, तो ब्रह्मा बाबा ने अंत तक बड़ी आयु होते भी तन का हिसाब चुकता करते हुए भी बेहद के वैराग्य वृत्ति की स्थिति प्रत्यक्ष दिखाई। तो हमें ब्रह्मा बाप समान फॉलो फादर करना है। बाबा ने साधनों को स्वप्रति स्वीकार नहीं किया लेकिन सेवा में लगाया। तो स्व प्रति स्वीकार करना और सेवा प्रति कार्य में लगाना, इसमें अंतर है। इसलिए स्व प्रति बेहद का वैराग्य हो। हमारे पास इतने साधन हैं, जैसे गाड़ी होती है या कोई बड़ा सामान दूसरे का देख के ये लगता है कि उसके पास है, मेरे पास नहीं। तो इस तरह की भी अगर कोई इच्छा हो तो उससे फिर मोह होता है, फिर हमारी जो सेवा प्रति सही से नहीं हो पाती है। तो स्व प्रति बेहद का वैराग्य हो, सेवा प्रति साधन को कार्य में लगाओ, लेकिन जो साधन है वो हमारी सेवा में अलबेलापन नहीं लाए, वो हमारे पुरुषार्थ में अलबेलापन नहीं लाए। तो हमें ये फॉलो फादर करना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि अगर जरा भी किसी के प्रति विशेष झुकाव है, थोड़ा भी पर्सनल झुकाव है, चाहे गुण के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे अच्छे संस्कारों के ऊपर भी अगर एक्स्ट्रा प्रभावित है तो वफादार नहीं कह जाएगा। ओम शांति। थैंक यू। आशा बहन जी, आप बोलना चाहते हो? ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने 3 सर्टिफिकेट लेने हैं, एक मन पसंद, एक बाप पसंद, एक लोक पसंद। ओम शांति। जो तीनों सर्टिफिकेट लेंगे उनको एक्स्ट्रा मदद मिलेगी बाप की, और एक्स्ट्रा ब्रह्मा भोजन भी दिया जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। कैसे लेंगे हम ये 3 सर्टिफिकेट? किसी का चिंतन चला? कैसे पता चलेगा ये मिल गया हमें? ये क्या करना है? ठीक है कि कोई और डिस्कस करना है तो ठीक। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि ये सर्टिफिकेट जो आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार। ओम शांति।
और क्या बताया बाबा ने? ओम शांति। हाँ जी। बाबा ने आज बताया बेफिक्र बादशाह है, इसलिए कार्य सहज होता है। और भी बताया जहाँ दिल का स्नेह है तो सहयोग मिलता है, स्नेह नहीं तो सहयोग नहीं। ओम शांति। जी। बोलिए सुनील भाई जी, आप बोल सकते हैं। दीदी ओम शांति। वो मेरा एक साकार मुरली से प्रश्न है, मैं पूछ सकता हूँ क्या? जी पूछिए। जैसे बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, और ब्रह्मा का ही गायन है, जैसे कहते हैं ना ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, मगर जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो उसके बाद बाबा ने दादी का भी शरीर लिया, तो उसका उतना उल्लेख या कहीं सुनने में नहीं आता है, तो ये थोड़ा क्लियर नहीं है दीदी मेरे। ओम शांति। ओम शांति। जैसे ब्रह्मा के लिए कहा गया कि ब्रह्मा का तन जैसे कि शिव बाबा ने लिया, और उसके द्वारा जैसे बाबा ने अपना कार्य कराया है, तो दादी का तन भले ही बाबा ने लिया है स्थूल में, पर जब भी शिव बाबा आए तो उन्होंने ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर यूज किया है, और इस कारण अभी तक गायन ब्रह्मा का है। और इसलिए दादी का गायन नहीं है, या कहो कहा गायन कहा जाता कि कई मंदिरों में बड़ा नंदी होता और साथ ही छोटा नंदी होता, तो पहले छोटे नंदी को देखकर या नमस्कार कर फिर बड़े नंदी की तरफ जाते। ये भक्ति में यादगार है, परंतु ज्ञान में जैसे कि बाबा ने यह हमें स्पष्ट कर दिया है कि शुरू से लेकर अंत तक बाबा ब्रह्मा का ही तन यूज करता। जब साकार में है तो साकार देह हमें दिखाई देता, और जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो ब्रह्मा का सूक्ष्म देह शिव बाबा ने लिया है, और वो सूक्ष्म देह लेकर ही ब्रह्मा बाबा दादी के तन में, ब्रह्मा और शिव बाबा दोनों दादी के तन में आए हैं। तो इसलिए गायन तो ब्रह्मा बाबा का ही रहा है। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। सुनील भाई जी, आपको क्लियर हुआ? कोई और शेयर करेगा? जी और दीदी। आज बाबा ने जी, अच्छा बाबा ने आज समर्पित स्थिति का भी बताया। क्या बताया, कोई शेयर करेगा? किस तरह का समर्पण बाबा चाहते हैं हमसे? ओम शांति। आप बोलिए। हाँ, आज बाबा ने समर्पण के लिए कहा कि एक बाप ही सब कुछ है। इसको कहा जाता है वफादार। अगर पदार्थ की भी आकर्षण है, साधनों की भी आकर्षण है, तो साधना खंडित हो जाती है, वफादारी खंडित हो जाती है, और खंडित कभी भी संपन्न पूज्य नहीं गाया जाता है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए चेक करो कि संकल्प में कोई भी आकर्षण बेवफा तो नहीं बना देता। अगर जरा भी किसी के प्रति विशेष झुकाव है, थोड़ा भी पर्सनल झुकाव है, चाहे गुण के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे अच्छे संस्कारों के ऊपर, अगर एक्स्ट्रा प्रभावित होते हो तो वफादार नहीं कहा जाएगा। ओम शांति। बोलिए किरण बहन जी, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। बेसिकली सेम चीज बोलना था। बाबा ने आज कहा कि जो दिल से समर्पित होता है
उसको सहयोग भी मिलता है, क्योंकि जहाँ दिल का स्नेह है तो सहयोग मिलता ही है, बाबा ने कहा। तो स्नेह नहीं तो सहयोग नहीं। ओम शांति। जी। हमारा बाबा सब कुछ है। ओम शांति। हमारा बाबा ही सब कुछ है और कोई पदार्थ में नहीं जाए तो संपूर्ण समर्पण है। व्यक्ति का एक्स्ट्रा झुकाव नहीं हो किसी के प्रति। किसी का विशेषता है बेहद के तरफ से देखेंगे तो उसको गुण को स्वीकार करेंगे, अपने में लाएंगे, लेकिन उसके प्रति झुकाव नहीं हो किसी भी प्रकार का, तो है संपूर्ण समर्पण। एक बाबा से सब कुछ हमको मिल जा रहा है, ये अनुभव है, होना चाहिए। ओम शांति। जी, एक्स्ट्रा लगाव और झुकाव नहीं होना चाहिए। अच्छा, बाबा ने आज बहुत अच्छा सम्मान दिया है हम सभी को। कोई बताएगा? ओम शांति। बाबा ने सम्मान दिया बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले, कुल दीपक। जी। दीदी, बाबा ने बताया बाप समान सिंपल और सैंपल बनाने वाले भगवान। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, वो जो 3 सर्टिफिकेट की आप बात कर रहे थे, तो आपका कोई चिंतन हो तो जरा बताइए प्लीज उसके बारे में, या अभिजीत भाई जी का। जी, यहाँ पर शेरू भाई जी ने भी शेयर किया हुआ है। उन्होंने कहा कि बाबा को फॉलो करना है, जैसे कि मुरली जो चली है कि हमें बाबा का आज्ञाकारी बनना है। जैसे पिछले उसमें भी बाबा कह रहे थे ना, आज्ञाकारी बनो, सर्वंश त्यागी बनो। और फिर बाबा ने इस मुरली में हमें बताया कि आपको बाबा का वफादार बन के रहना है, फरमानबरदार बनना है। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, जब हम ये सब करते हैं तो अपने आप ही हमें कर्मों, जो हम श्रीमत का पालन करते हैं तो एक हल्कापन आता है। और जो ये सूक्ष्म स्थूल पाप जो आत्मा को भारी करते हैं, जिसके कारण जब हम पुरुषार्थ करते भी हैं तो भी हमें वो लाइट स्थिति नहीं मिल पाती है। तो जब हम खुद पुरुषार्थ करके आगे बढ़ते हैं, लाइटनेस फील होती है, तो वो क्या, हम खुद के मनपसंद बन जाते हैं। जब हम आगे बढ़ते रहते, हिम्मत का कदम बढ़ाते रहते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं, तो फिर वो हम बाबा के भी दिल पे चढ़ जाते हैं। हम जब बाबा को फॉलो करते हैं, बाबा कहते हैं आपने एक बार मेरी राह पे चल के देखो, बाबा बोलते हैं मैं हमेशा आपको आगे बढ़ाने को तैयार हूं। तो बाबा को भी खुशी होती है कि जब हम बाबा की आज्ञाओं को का पालन करते हैं तो बाबा के दिल पर चढ़ते हैं। जब बाबा के दिल पर अगर हम चढ़ गए तो जहां बाबा क्या है, बीज है कल्प वृक्ष का, जब बाबा के दिल पर चढ़ गए, बाप के पसंद बन गए, तो लोग पसंद तो खुद ब खुद बन जाएंगे। पर हम करते क्या है, कई बार उल्टा करते हैं, पहले लोगों को खुश करते हैं, फिर खुद की बारी आती है, फिर बाबा की। तो बाबा ने कहा नहीं, पहले खुद को करो। जब तुम पुरुषार्थ करोगे, बाबा को खुश करने के लिए करोगे कि हमें बाबा के दिल पर चढ़ना है, तो खुद ब खुद होगे। तो पहले बाबा का ही रखना है कि बाबा की दिल की पसंद हम बन जाए, तो खुद ब खुद मन पसंद भी बनेंगे और लोग पसंद भी बनेंगे। रीमा बहन जी, आपको शेयर करना चाहते थे? जी दीदी, वो आपने बताया ना अभी, ऐसे बिल्कुल वैसे ही तो 3 सर्टिफिकेट हैं। पहला है जैसे कि एक मन पसंद, तो स्वयं स्वयं के पुरुषार्थ से संतुष्ट। जैसे आपने बताया कि अगर पुरुषार्थ करेंगे, हल्के रहेंगे, तो बहुत अच्छा फील होगा, उमंग उत्साह में आएंगे। बाबा की जितने भी नियम है, मर्यादाएं हैं, उन पे हम पूरा फॉलो करेंगे तो खुद ही हल्का फील होगा। और दूसरा है कि बाप पसंद, तो जैसे बाप के भी हम पूरा फॉलो फादर करेंगे। जैसे दीदी अभी आप बता रहे थे कि बाप को फॉलो फादर करेंगे और बाप का
स्नेह मिलेगा तो उससे भी सहयोग भी मिलेगा, हम बाबा से स्नेह रहेगा तो सहयोग मिलेगा। फिर तीसरा जैसे लोक पसंद, तो अगर हम स्वयं से भी संतुष्ट हैं अपने पुरुषार्थ से और बाबा के भी सब बिल्कुल फरमान बरदार वफादार, जो ब्रह्मा बाबा उनके फॉलो फादर कर रहे हैं, उनके कदम पे कदम रख रहे हैं, तो जो दूसरे लोग भी देखेंगे, चाहे वो इधर लौकिक में हो या फिर हमारे ज्ञान वाले भी, तो सब कहेंगे इनके ये कुछ विशेष है, इनके चेहरे पे अलग सी रौनक है, दिव्यता आ रही है, क्योंकि अंदर से संतुष्ट है। तो इधर वाले भी कहेंगे कि जरूर इनको कुछ मिला है, तो लोग पसंद हो जाएंगे। ओम शांति। जी थैंक यू कल्पना दीदी, थैंक यू रीमा दीदी। जी, तो अभी समय भी हो रहा है, तो आगे हम अभी योग की तरफ चलते हैं। दीदी जी, आप हमें योग भी कराएं और आज के लिए हम सभी को होमवर्क भी दीजिए। ओम शांति। जैसे बाबा ने आज हम बच्चों को कहा कि बच्चे, जैसे अभी थोड़ा डिस्कशन भी जो चला हम लोगों का कि मन पसंद बनना है, साथ साथ बाप पसंद और लोक पसंद बनना है। तो जैसे बाबा हमें रोज कोई न कोई आज्ञा देता है और उन आज्ञाओं को हम कितना फॉलो करते हैं, ये हमें दिन भर चेक करना है। और जितनी आज्ञा बाबा ने हमें दी है, उन आज्ञा अनुसार मुझे आज दिन भर चलना है। अगर कहाँ ऊपर नीचे हो जाता है तो करेक्ट कर आगे बढ़ना है। तो यही दिन भर के लिए हमें चेकिंग के लिए अभ्यास रहेगा और हमारा दिन भर यही स्वमान रहेगा कि मैं ब्राह्मण कुल का दीपक हूँ और स्वयं बाबा के आशाओं का दीपक हूँ। तो यही स्वमान में हम जैसे कि दिन भर रहेंगे, तो कुल दीपक के लिए क्या क्या बातें होती है और जिसमें भगवान आशा रखता है वो आत्मा में हूँ, तो मैं किस प्रकार से रहूंगी। तो ये जैसे कि चिंतन हम करते रहेंगे। ठीक है। ओम शांति। मैं आत्मा आशाओं का दीपक परमात्मा आशाओं का दीपक हूँ। इस सारे विश्व में करोड़ों आत्माओं से उसने मुझे चुना और उसमें से भी मेरे प्रति आशा रखी कि मैं परमात्मा आशाओं को पूर्ण करने वाली आशाओं का दीपक हूं। जैसे स्वयं बाबा मेरे सम्मुख है और मुझे अच्छी तरह निहार रहे हैं, मैं बाबा को निहार रही हूं। मैं बाबा को देखकर खुश हो रही हूं, बाबा भी मुझे देखकर खुश हो रहे हैं। बाबा की सब में पहली आश है मेरे प्रति कि मैं संपूर्ण देही अभिमानी बन जाऊं, बिल्कुल देह का भान अलग। मैं आत्मा देह से बिल्कुल निराली, पॉइंट ऑफ लाइट। बाबा से मुझे
सारी शक्तियां प्रदान हो रही है। मैं शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। हर आज्ञा को मानने के लिए, प्रैक्टिकल लाने के लिए मुझे शक्ति मिल रही है। स्वयं सर्वशक्तिमान मेरा साथी बन गया। मैं शक्तिशाली आत्मा फिर से इस तन में विराजमान हूं। आज दिन भर मैं अनुभव करूं, मैं परमात्मा आशाओं का दीपक हूं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। थैंक यू। गुड डे एवरीवन। ओम शांति। सभी का धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। धन्यवाद ओम भाभी। शांति। थैंक यू दीदी Good जी। day. Have a good day to all. गुड डे एवरीवन। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। गुड डे ऑल।